अजीज़ो यीशु के नाम में आपकी सलामती हो। मैंने जो वीडियो पहले दी थी इमाम महदी और मसीह के ताल्लुक से, उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि मैं एक और वीडियो दूंगा यानी मुखालिफ मसीह के ऊपर। आइए किताब मुक़द्दस में से मुताला करें। किताब मुक़द्दस में चंद एक ऐसे हवालाजात हैं जो बताते हैं कि मुखालिफ मसीह दुनिया में आएगा। जब हम मुताला करते हैं किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का ख़त जो है उसका दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, ऐ लड़को ये आखिर वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुवाफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। यानी पहली सदी में ही मुखालिफ मसीह पैदा होने शुरू हो गए थे। याद रखें, मुखालिफ मसीह कोई एक शख्स नहीं है, गो कि कोई एक ऐसा होगा जिसमें उसका पूरा तकमीला होगा, उसकी पूरी तकमील हो जाएगी, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन तारीख में बहुत सारे लोग मुखालिफ मसीह होते रहे हैं, आते रहे हैं। आगे बढ़े तो मुखालिफ मसीह की यहाँ पे तशरीह की गई है। यूहन्ना का पहला खत उसका दूसरा बाब उसकी 22वीं आयत में, मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ गैर मसीहियों की बात नहीं करने लगा, मसीहियों के अंदर ऐसे बहुत सारे फ़िरके हैं। कोई बाप को ही मानता है, यहोवा को, कोई सिर्फ मसीह को ही मानता है। तो इनसे भी हमें बाखबर रहना है। ये भी मुखालिफ मसीह की एक रूह है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो बाप और बेटे को नहीं ना मानता उसके साथ सलाम दुआ भी ना लें। तो देखें जी, कलाम की जब हम बात करते हैं तो कलाम हर तरह से हमें वाज़े कर देता है कि हमने क्या करना है। अगर मज़ीद मैं आपके सामने रखूँ तो यहीं पे जो पहला यूहन्ना उसका चौथा बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालिफ मसीह की रूह है। अब यहाँ पे ये वाज़े हो गया कि कोई भी जो मसीह की उलूहियत का इनकार करती है वो भी मुखालिफ मसीह की रूह है। एक और बयान है यहाँ पे दूसरा यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालिफ मसीह यही है। समझ आ गई जी मेरी बात। पहली बात जो मैंने आपके सामने रखी, ये तशरीह रखी कि वो मुखालिफ मसीह जो है उसका बुनियादी मकसद ना तो खुदा को मानना, या खुदा को मानना और बेटे को नहीं मानना, मसीह के तजस्सम का इनकार करना, मसीह की उलूहियत का इनकार करना। ये जिस शख्स के भी अंदर ऐसी रूह पाई जाती है वो शख्स मुखालिफ मसीह होगा। मैं अपने अंदाज में अगर एक और तशरीह आपके सामने रखूँ, सादा सी तशरीह, तो इससे मुराद ये है कि अगर मसीह खुदा का बेटा है तो उसकी मुखालफत करने वाला शैतान की औलाद है, वो अबलीस का फर्जंद है। सादा सी तशरीह ये है, उसका ताल्लुक अबलीस के साथ है। तो आपने मुखालिफ मसीह से बच के रहना है। कदीम ज़माने से, पहली सदी से ही मुखालिफ मसीह के ताल्लुक से मुख्तलिफ तशरीहात हमारे सामने आती रही हैं, जिनमें सबसे पहली तशरीह है दानियल नवा बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत का जब मुताला करें तो वहाँ पे एक नबूवत कलम बंद की गई थी। अबॉमिनेशन ऑफ डिसोलेशन के ताल्लुक से एक हवाला है जिसमें मुखालिफ मसीह के ताल्लुक से कहा गया था कि वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निसफ हफ्ते में हदिये और ज़बीहे को माकूफ कर देगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी। आप इसका मुताला कर सकते हैं। वहाँ पे जिस शख्स के ताल्लुक से बताया गया था उसकी जो तकमील हुई वो हुई थी 168 कबल मसीह में, और ये शख्स था अंताकस चहारम एपिफनस, जिसने यरूशलेम पर हमला किया, यरूशलेम की बेहरमती की, हैकल की बेहरमती की। हैकल के अंदर ज़्यूस देवता के नापाक मजस्मे को खड़ा किया और उसके अंदर सूअर की कुर्बानी गुजरानी थी जिसकी तकमील पहली हुई थी। और बहुत सारे स्कॉलर इस बात पर मुतफिक हैं कि ये पहली तशरीह है मुखालिफ मसीह की। इसके बाद दूसरी तशरीह इसकी सिकंदर आज़म के ताल्लुक से की जाती है, जिसने बहुत ही ज़्यादा फतूहात की थी। जो हवाला मैंने पिछली वीडियो में भी आपके सामने रखा था मुखालिफ मसीह के ताल्लुक से, वही हवाला यहाँ पे आपके लिए पढ़ देता हूँ। मुकाशवा की किताब का छठे बाब की 2री आयत में लिखा है, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया है और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। ये मुखालिफ मसीह का काम है। वो यूं लोगों को अपने पीछे लगा लेगा कि जैसे वो नेक काम करने जा रहा है, अच्छा काम करने जा रहा है, और लोग उसकी बात मान लेंगे। मुकाशवा की किताब के 11वें बाब में जो बयान है कि वो हैकल को दोबारा से तामीर करवाने में भी वही मदद करेगा, यहूदियों को भी एतमाद में ले लेगा, गैर यहूदियों को भी एतमाद में ले लेगा। लेकिन निसफ हफ्ते यानी 3.5 वर्ष के बाद उसमें तजाद पड़ जाएगा और बहुत से लोगों का खात्मा शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक बड़ी जंग का ऐलान कर दिया जाएगा। निसफ हफ्ते को भी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और सिकंदर आज़म के ताल्लुक से भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी तशरीह रूमी सुल्तानों के ऊपर कही जाती है, जो रूमी शहनशाह थे। उन्होंने भी बड़ा जुल्म किया। वो बड़े जाबर हुक्मरान थे जो खुदा का उतार खुद को समझते थे, खुद को ज़मीन पर देवता मानते थे। इसलिए उनके ताल्लुक से भी कहा जाता है कि मुखालिफ मसीह की रूह उनके अंदर काम करती थी। चौथी तशरीह है वो है हेरोदीस, वो शख्स जिसने हेरोदिस आज़म, वो शख्स
जिसने मसीहियों को कत्लेआम किया, जो मसीह को भी मार देना चाहता था ताकि वो ज़मीन पर कफ़ारे का काम ना कर सके, उसके अंदर भी मुखालफे मसीह की रूह काम करती थी। इसके बाद एक तशरीह सामने आती है और जिसने थोड़ा सा मजीद इसके ताल्लुक से बताया कि वो कौन होगा, ये थे फादर ओडेसियो। फादर ओडेसियो जो बेनेडिक्शन मोंटेसरी के प्रीस्ट थे, जिनका दौरानिया 920 से 992 तक का था, उन्होंने भी इसकी एक तशरीह दी थी और उन्होंने कहा था कि ये जो मुखालफे मसीह है ये यहूदी कबीले दान से होगा, और उन्होंने कहा था ये कदीम बाबल में जो मौजूदा इराक है उसमें पैदा होगा और ये यरूशलेम पर कब्जा कर लेगा, बहुत से लोगों को अपने पीछे लगा लेगा। ये तशरीह उन्होंने एक पेश की थी इसके ताल्लुक से, मुखालफे मसीह के ताल्लुक से। इसके बाद जो इसकी तशरीह है वो है जॉन विक्लिफ नामी एक बहुत बड़ा रोमन स्कॉलर हुआ है, यानी कैथोलिक स्कॉलर हुआ है, उसने एक तशरीह दी थी। ये इंटरनेट के ऊपर तशरीह मौजूद है और उसको लेकर बहुत सारी बहस भी मसीही हलकों में पाई जाती है। मैं ज़ाती तौर पर इसकी हिमायत नहीं करता, मैं अपना मौक़िफ़ बाद में दूंगा, ताहम ये भी एक जो है तशरीह इस दुनिया में पाई जाती है, मुख्तलिफ लोग इसका बयान कहीं ना कहीं करते हैं। और उसने यानी जॉन विक्लिफ ने कहा था द पोप में ऑब्वियसली बी द एंटी क्राइस्ट, ये स्टेटमेंट भी बाद बहुत ज़्यादा मकबूल हुई थी। इसके बाद जो तशरीह है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो हवाला मैंने आपके सामने पहले भी पढ़ा है और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। ये सफ़ेद घोड़ा जो है ना जी, हमें तो बज़ाहिर पाकीज़गी की अलामत लगता है, लेकिन यहाँ पे रियाकारी की अलामत है। उसने वो सफ़ेद लिबास पहना होगा, ओढ़ा होगा, जो दुनिया को गुमराह करने के लिए, जब लोग उसके पीछे चलते जाएंगे, लोग उसकी बात मान लेंगे, लोग उसको तस्लीम कर लेंगे कि ये शख्स जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। क्योंकि मुकाशफा के 11वें बाब में मैंने बताया कि यही शख्स बाद में रहनुमाई करेगा किस काम के लिए, हैकल की तामीर करने के लिए। इस शख्स को इतनी इज्जत मिली होगी, खुद को इतना मोतबर दुनिया के सामने पेश करेगा कि बड़े बड़े मज़ाहब भी सब के सब इसकी पैरवी में लग जाएंगे, इसकी बात तस्लीम कर लेंगे और ये हैकल भी बनवा देगा। लेकिन वो हैकल तो खुदा की तरफ से नहीं होगी, इसलिए वो बादशाह हैकल जो है वो तबाही और बर्बादी का बाइस होगी। तो ये शख्स जो होगा वो किसी भी हल्के का ताकतवर तरीन शख्स होगा। इब्लीस की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा अकल दी गई होगी और बहुत सारे लोग, बड़े बड़े मज़ाहब इसके पीछे लग जाएंगे। तो ये जो शख्स होगा ये कोई भी हो सकता है, किसी भी मजहब से और किसी भी मुल्क से हो सकता है। इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि कौन ऐसा शख्स होगा, दुनिया जिसके पीछे लग जाएगी और फिर मसीहियों का कत्ले आम करने की कोशिश करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए बरकत का बाइस रही है। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। लव एंड ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।